पर मुझे लगा कि साइंस पढ़ने में सुख तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो मैंने कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स लिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं। साइंस था, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स था ही नहीं। ग्रेजुएशन जब खत्म हुई तब रियलाइज हुआ कि अब तो जिंदगी शुरू हो गई। अब तो कोई बहाना नहीं बचा। हमारे तो घर में मेरे पेरेंट्स दोनों हिंदी साहित्य के अध्यापक रहे हैं। जी जी। हम 3 भाई हैं, दोनों भाई साइंस इंजीनियरिंग उसके हैं। बड़े कंप्यूटर साइंस के हैं, दूसरे मैकेनिकल इंजीनियर हैं। मुझे साइंस से नफरत हो चुकी थी 10वीं क्लास तक आते आते। क्यों? सही वजह यह है कि मैंने गलती से इंग्लिश मीडियम लिया 9th क्लास में। अच्छा। इंग्लिश में साइंस और मैथ्स होता था, बाकी सब हिंदी में होता था। अब इंग्लिश एक दीवार, उसमें साइंस। तो वैसे मैं ठीक था साइंस मैथ्स में 8वीं क्लास। अब 2 साल में एकदम भट्ठा बैठ गया। तो मुझे ये लगा कि मुझे साइंस और मैथ्स से दिक्कत है, जबकि दिक्कत थी इंग्लिश से। हालांकि इंग्लिश मेरी अच्छी होगी 10वीं क्लास में, पर मुझे लगा कि साइंस पढ़ने में सुख तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो मैंने कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स लिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं। साइंस था, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स था ही नहीं। आर्ट्स क्या होता है पता भी नहीं था उस समय तक। अच्छा। तो कॉमर्स सिर्फ इससे लिया कि साइंस से बच जाऊं। तो वो पढ़ा 2 साल। अब पढ़ने में थोड़ा कम मेहनती था उस समय, लेकिन हाँ मैं अपने ज़िले का टॉपर था 12वीं क्लास में। अच्छा। वो बहुत कम पढ़ के भी, मेरा दिमाग था, पेरेंट्स के संस्कार थे, भाषा ठीक थी। फिर बीकॉम ऑनर्स डीयू में लिया आके, पर फिर उसमें पढ़ना पड़ रहा था ज़्यादा। और मेरा इधर तो पॉलिटिक्स में जाने का उस समय था कि डूसू पॉलिटिक्स, फिर अच्छा। संसद, विधानसभा, यही एकदम क्लियर था। अच्छा। डाउट नहीं था। फिर मैंने वो भी छोड़ा। फिर बीए ऑनर्स हिस्ट्री लिया, इस बहाने से कि आईएएस की तैयारी में ज़्यादा हेल्प मिलती है इससे। असली कारण था कि पढ़ना कम पड़ेगा। फिर मैंने हिस्ट्री भी नहीं पढ़ा ठीक से 3 साल तक, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में लगा रहा, डिबेट्स में लगा रहा। बहुत ज़्यादा आउटगोइंग था, हर तरह की एक्टिविटीज़ कॉलेज की, कहीं डिबेट है, कहीं क्विज है, उन सब में जाना। फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना है कॉलेज का, पूरा मैं करवा रहा हूँ, कॉन्वीनर हूँ। तो 3 महीने उसी में लग गए। स्टूडेंट इलेक्शंस हैं कॉलेज के, तो 3rd ईयर में तो मुझे लड़ना था, पहले 2 साल में भी। 1st ईयर में तो मंडल कमीशन आ गया था, नहीं हुआ था। 2nd में हुआ था शायद। 2-2 महीने के लिए कैंपेनिंग करना, और इलेक्शन पूरा मैनेज कैसे होगा, जितवाना कैसे कैंडिडेट को, ये सब करना। अच्छा। ग्रेजुएशन जब खत्म हुई तब रियलाइज हुआ कि अब तो जिंदगी शुरू हो गई। अब तो कोई बहाना नहीं बचा। और उससे पहले मैं कुछ नौकरियां कर भी रहा था, कुछ थोड़ी स्ट्रगल थी परिवार में, तो मैं सेल्समैन की नौकरी कर चुका था 1-1.5 साल। डिबेटिंग वगैरह से मुझे प्राइजेस इतने मिल जाते थे कि मेरा खर्चा चल जाता था। तो ग्रेजुएशन जब खत्म हुई तब मैं 19.5 साल का था। मैंने 16.5 में शुरू किया था ग्रेजुएशन। वो टर्निंग पॉइंट था, वहाँ से मैं सीरियस हुआ पहली बार। मतलब मैंने पढ़ाई ठीक से करनी वहाँ से शुरू की। किताबों से दोस्ती मेरी पहली बार वहाँ से, जबकि उससे पहले मैं ठीक नंबर मेरे आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं डीयू में हिस्ट्री ऑनर्स में 52% था, जो कि डिसेंट स्कोर उस समय माना है। जैसे यूपी बोर्ड में जी जी ऐसे होता है, वैसे ही मेरा मैंने एमए में हिंदी साहित्य लिया इसलिए कि यूपीएससी में हिस्ट्री और हिंदी 2 विषय रख लूंगा। तब अब 2 विषय होते थे उस जमाने में मेंस में। मेरे पेरेंट्स हिंदी के ही थे, तो हिंदी बचपन से इतना सुना हुआ था। लिखने में मेरी हिंदी अच्छी थी, भाषा पर ठीक पकड़ थी। तो फिर मैंने डीयू में 2nd रैंक मुझे मिल गया। वहाँ से फिर यात्रा शुरू हुई। नेट जेआरएफ भी हो गया, एमए में ही, एमए फाइनल में हो गया। तो मैं 21.5 की उम्र में जब एमए कर चुका था, नेट जेआरएफ कर चुका था पहले अटेम्प्ट में ही, और आईएएस एग्जाम देने को तैयार था, और वो भी पहली बार में हो गया था। तो वो एक अच्छा फेज था कि जहाँ हाथ डाला वहाँ, क्योंकि पढ़ाई का असर दिख रहा था उस समय 2 साल ठीक से पढ़ने के बाद। बस ये है कि उन 2 साल में मुझे रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में सबसे सुंदर काम पढ़ना है। बाकी तो मतलब ज़रूरत पूरी करने के रास्ते हैं, पढ़ने से बड़ा सुख कोई नहीं है। और पढ़ने के आसपास नंबर 2 का सुख अगर है तो वो पढ़ाने का सुख है। और ये बात मुझे आज तक लगता है कि एकदम परम सत्य यही है।
तो फिर पढ़ता गया, पढ़ाता गया। सिविल सर्वेंट हुआ भी तो मेरा मुझसे मन लगा नहीं। तो ये हुआ कि मैं DU ज्वाइन कर लूँगा रिज़ाइन करके। उसमें कुछ पेज फंसे, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने में 2 साल लग गए। तो मैंने दृष्टि की शुरुआत की उस समय, मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर। तो बस फिर सोचा नहीं था कि हम उद्यम में इतने बड़े हो जाएंगे आगे चल के। ये था कि अपना काम चल जाएगा, सर्वाइव कर लेंगे, एक सरकारी नौकरी, सिविल सेवा छोड़ने का दुख खत्म हो जाएगा, इतना तो हम कम से कम अर्न कर लेंगे इसमें। फिर संयोग होते, नियति होती, तो चीज़ें इतनी बड़ी हो गई जितना हमने कभी सोचा नहीं था।